ओके, हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं प्रशांत। ठीक है प्रवीण, दो स्टूडेंट और हैं ग्रुप में, जैसे बैच में हैं तो वो जैसे भी ऐड होंगे तो वो ठीक है, रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगा। अभी हम स्टार्ट करें सेशन। प्रवीण, प्रशांत। ओके सर। यस प्रशांत, सर। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। हाँ सर, हाँ सर। सो हम बात करने वाले हैं फोर्टिनेट फावल बॉक्स पे। और पहले आज हम डिस्कशन करेंगे, टॉपिक डिस्कशन। ओके, क्या क्या टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं अपनी कंप्लीट ट्रेनिंग के अंदर। प्रशांत, आपके पास कोई फावल का एक्सपीरियंस है? आप किसी फावल डिवाइस पे काम करते हैं? नहीं सर, फिलहाल तो मतलब मेरे मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ पे तो है। हम्म। बट हम खुद नहीं उसको कॉन्फ़िगर करते कभी। तो आपका रोल राउटिंग स्विचिंग में है ज्यादा, राइट? हाँ मतलब यहाँ पे इतना राउटिंग मैंने सीसीएन वगैरह किया है, लेकिन वैसा एनवायरनमेंट नहीं है अभी मेरे अच्छा। पास। ओके, तो फावल क्या डिप्लॉय हो रहा है आपके यहाँ, तो आप फावल सीख रहे हो कि? नहीं, ऑलरेडी डिप्लॉय है। अच्छा, रोल ऑलरेडी है। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक। यस, ऑलरेडी है। बट क्या अभी डे टू डे लाइफ में सारा कुछ साइबर सिक्योरिटी वगैरह का ज़्यादा ये होता है। हम्म। उसके चलते ये थोड़ा सा प्लानिंग कर रहा हूँ। ओके। प्रवीण, आपका आपने सीसीएनपी कंप्लीट कर लिया अपना? हाँ सर, सीसीएनपी राउटिंग चल रही है सर, राउटिंग है, एआईजीआरपी पे। बट बेसिक राउटिंग तो आप क्लियर हो गई होगी, राइट? स्टैटिक, हाँ डायनेमिक, सर। डिफॉल्ट, ये सब क्या होता है, राइट? हाँ सर, क्लियर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, क्योंकि बिकॉज क्या है ना कि फाइबर स्टार्ट करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, सी से ने आपको आना चाहिए। सी से ने यानी कैसे ट्रैफिक ट्रेवल करता है, ये आपको पता होना चाहिए। राउटिंग कैसे, कॉन्सेप्ट कैसे काम करती है। तो आज हम यस सर। स्टार्ट करने वाले हैं पहले टॉपिक डिस्कशन। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम अपनी कंप्लीट ट्रेनिंग में डिस्कशन करेंगे। टोटल हमारे पास 14 मॉड्यूल्स हैं। और जो ड्यूरेशन होगा ट्रेनिंग का, वो आपका होगा अप्रॉक्स 24 to 28 आवर। सो टोटल ट्रेनिंग हमारी लेगी 24 to 28 आवर, यानी 24 to 28 क्लासेस लेगी। मैं आपको क्या शेयर करूंगा अपने साइड से, तो आपको मिल जाएगा स्लाइड्स एंड नोट्स। तो जितने भी टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक का प्रॉपर नोट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल, नेट क्या कॉन्सेप्ट होता है, फाइवल पॉलिसी क्या होती है, वर्चुअल डोमेन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वीपिन कॉन्सेप्ट क्या होता है, ओके, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन क्या होते हैं। हर एक टॉपिक के लिए प्रॉपर नोट्स, स्लाइड्स हैं जो आपको अभी ग्रुप में शेयर हो जाए। आई थिंक मैंने आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर ही दिया है, हाँ आप लोग के हाँ। ग्रुप में, राइट? हाँ ठीक है। सर। तो स्लाइड्स, नोट्स आप देखते रहिएगा। जैसे जैसे आप टॉपिक्स कवर करेंगे ना, जो जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे होंगे, तो टॉपिक की वीडियो के साथ साथ आप लोग जो है नोट्स को भी देखते रहिएगा। थर्ड, आपको क्या मिलेगा, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा रिकॉर्डिंग। यानी हर एक सेशन का आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो अभी जो हम सेशन आज कर रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, और आफ्टर सेशन मेरे पास एक और बैच है 10 से 11 का। वो बैच लेने के बाद फिर मैं शेयर कर दूंगा, आज ही शेयर कर दूंगा, ठीक है? और नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा लैब सेटअप का सॉफ्टवेयर। लैब सेटअप का सॉफ्टवेयर क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि आप ट्रेनिंग तो कर लोगे, बट प्रैक्टिस कैसे करोगे आप? ठीक है। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए लैब सेटअप का जो पूरा एप्लीकेशन है वो आपको मिल जाएगा। 14x की इमेज आपको हमारी साइट से मिल जाएगी। और लैब सेटअप कैसे करते हैं उस पर भी हम एक सेशन कर लेंगे, ठीक है? जैसे ही हम अपने 2-3 टॉपिक्स खत्म करेंगे, एक दो टॉपिक्स खत्म करेंगे, उसके बाद से हम लैब सेटअप पे चले जाएंगे। एक पूरा सेशन होगा लैब सेटअप का, कैसे लैब सेटअप करेंगे। लेकिन लैब सेटअप करने के लिए क्लियर रखो कि आपके लैपटॉप में मिनिमम 8 GB रैम होना चाहिए। प्रसाद, प्रवीण, ठीक है, मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस एट यस। जीबी रैम होना चाहिए। ओके अगर सर। अगर नहीं है तो फिर आप रैक रेंटल पे जा सकते हो। अब रैक रेंटल का कैसे है वो हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। बट अगर आपके पास 8 GB रैम है तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप लैब सेटअप अपने लैपटॉप पे कर लो, तो वो हमेशा के लिए हो जाएगा। आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? ओके सर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक डिस्कशन। पहला टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन का। तो इंट्रोडक्शन और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम पहले बात करेंगे प्रोडक्ट फैमिली के बारे में। क्योंकि हम लोग फैमिलियर किससे हैं? हम लोग राउटर से फैमिलियर हैं, स्विचेस से फैमिलियर हैं। आप में से कोई सिस्को पे काम करता है, मान लो कोई जूनिपर पे काम करता है, अलग वेंडर पे काम करता है, सबको बेसिक राउटिंग स्विचिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, कि राउटर्स के सीरीज कौन से होते हैं, स्विचेस के सीरीज कौन से होते हैं। वैसे अगर मैं फायरवॉल को स्टडी कर रहा हूँ, तो फायरवॉल की कौन सी सीरीज बेटर है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से?
क्योंकि जब आप राउटर पे आप सेलेक्ट करते हो ना कि ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का डिवाइस है, ये कोर लेयर का डिवाइस है, ये एक्सेस लेयर का डिवाइस है, वैसे ही फायरवॉल में भी आप डिसाइड करोगे कि आपके पास एंट्री लेवल का फायरवॉल डिवाइस है, मिड रेंज का फायरवॉल बॉक्स है, या हाई एंड अप्लायंस है। तो प्रोडक्ट फैमिली के बारे में मैं आपको बता दूंगा। देन आपके पास हम डिस्कशन करेंगे सर्टिफिकेशन, फोर्टिनेट पे कौन कौन से सर्टिफिकेशन हैं और आप किस सर्टिफिकेशन की ट्रेनिंग कर रहे हो, और इसके बाद आपको क्या करना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे जितने भी बेसिक CLI कमांड है, इंट्रोडक्शन इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही हम बात करेंगे जितने भी बेसिक CLI कमांड है। देखो फायरवॉल को हम मैनेज करते हैं दो तरीके से, फोर्टिनेट फायरवॉल बॉक्स को हम मैनेज करेंगे दो तरीके से, CLI से, और दूसरा ऑप्शन क्या होगा, ग्राफिकल पेज। मोस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो ग्राफिकल पेज से होगी, ठीक है ना। बट हाँ, CLI भी आप यूज कर सकते हो, कुछ टास्क के लिए आपको CLI ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन आप करते हो ग्राफिकल पेज, क्योंकि आपका फोर्टिनेट है, चेक पॉइंट है, पोलो वोल्टो है, सिस्को फायर पावर थ्रेड डिफेंस है, ये सारे फायरवॉल पॉपुलर क्यों है, क्योंकि आप इनको मैनेज करते हो ग्राफिकली। आप ट्रबल शूट कर रहे हो, आप लॉक्स देख रहे हो, ग्राफिकली आप इसे मैनेज कर सकते हो, यानी आप 90 to 95% कॉन्फ़िगरेशन आप ग्राफिकल करते हो। बट जितनी भी बेसिक CLI कमांड है वो हमें डिस्कशन करना चाहिए। ग्राफिकल कैसे एक्सेस करेंगे, अगर डे वन मुझे एक फोर्टिनेट मिल गया तो हम उसे कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है, ये हम टास्क करेंगे। जितने भी बेसिक कमांड्स है वो डिस्कशन करेंगे। बैकअप कैसे लेते हैं, रिस्टोर कैसे करते हैं, आईओस कैसे अपग्रेड करते हैं, मान लो फॉर्मवेयर मुझे अपग्रेड करना है। अभी मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ वहाँ पे जो फोर्टिनेट है वहाँ पे 6.440 OS का वर्जन चल रहा है। अगर मुझे इसे अपग्रेड करना है तो फॉर्मवेयर कैसे अपग्रेड करते हैं वो मैं हम डिस्कशन करेंगे। देन टॉपिक होगा आर बैक का मतलब होता है रोल बेस एक्सेस कंट्रोल। अगर आपको मल्टीपल फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर्स क्रिएट करने हैं, मान लो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में फायरवॉल लगा हुआ है उसको मैनेज करने के लिए तीन लोग हैं, ठीक है, एक L3 एडमिनिस्ट्रेटर है, एक L2 है, एक L1 है। L3 एडमिनिस्ट्रेटर को फुल एक्सेस है, वो कुछ भी चेंजेस कर सकता है। L2 को मिनिमम चेंजेस के ऑप्शंस हैं, बट L1 क्या कर सकता है, सिर्फ मॉनिटर कर सकता है। तो ये सिनारियो डिजाइन करने के लिए आपको आरबैक डिस्कशन करना होगा, जिसे कहते हैं रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ये इंट्रोडक्शन और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन का ही टॉपिक है। अगेन इस इंट्रोडक्शन और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में आप बात करोगे इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन की। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, आप लोगों ने राउटर पे काम किया है, राइट? क्यों? हाँ यस सर। राउटर पे काम किया है तो आप लोगों ने फिजिकल इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन किया है और लॉजिकल इंटरफेस भी आपने क्रिएट किया हुआ है, याद है? लूप बैक आपने बनाया होगा, या आपने वीलन यस सर। इंटरफेस क्रिएट किया होगा, प्रवीण, हाँ सर। हाँ सर। राइट? तो जो कॉन्सेप्ट आप वहां पे कॉन्फ़िगर करते हो वही आप फावल पे यहाँ पे करने वाले हो, यानी इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। फोर्टिनेट के अंदर आप बात करोगे फिजिकल इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगरेशन करें। लॉजिकल इंटरफेस के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे वीलेन इंटरफेस, लूप बैक इंटरफेस, ईथर चैनल, हम कॉन्सेप्ट में यहाँ डिस्कशन कर सकते हैं। रिडंडेंट इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो इसका पार्ट होगा। तो एक इंटरफेस ग्राफिकल पेज से या CLI ऑप्शन से कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ये भी इंट्रोडक्शन और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन का ही टॉपिक है। यानी आपका जो इंट्रोडक्शन और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है ये मिनिमम 2 to 3 आवर ले सकता है फिनिश होने के लिए, यानी 2 से 3 क्लासेस आपको देनी होगी इंट्रोडक्शन और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन फिनिश करने के लिए। आफ्टर इंट्रोडक्शन और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन का, CLI पे काम करने का ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप मूव करते हो राउटिंग कॉन्सेप्ट की तरफ। देखो राउटिंग के लिए हमारे पास डेडिकेटेड डिवाइस है प्रसाद, राइट? हमारे पास राउटर है। यस सर। राउटर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, राउटर पे हम लोग राउटिंग परफॉर्म कर सकते हैं, डेडिकेटेड अप्लायंस है, हम कर सकते हैं। तो ये तो फायरवॉल डिवाइस है ना, फायरवॉल पे हम राउटिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फायरवॉल तो हम यूज कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स को यूटिलाइज करने के लिए, राइट? क्यों प्रसाद, प्रवीण? हाँ सर। तो फायरवॉल पे राउटिंग का कॉन्सेप्ट क्यों? तो देखो राउटिंग क्या है, बाकी विंडोज की तरफ फोर्टिनेट आपको ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपको क्योंकि ये L3 डिवाइस है, अगर आपको राउटिंग कॉन्सेप्ट फीचर यूज करना है, यानी आपको आपको कॉन्फ़िगर करना हो स्टैटिक राउटिंग, आपको डायनेमिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करना हो, या आपको कॉन्फ़िगरेशन करना हो फॉर एग्जांपल ये डायनेमिक हो गया, डिफॉल्ट राउटिंग आपको डिफॉल्ट। कॉन्फ़िगरेशन करना है। डायनेमिक में ऑप्शंस होते हैं, राइट? रिप होता है, याद होगा, OSPF ओएसपी। होता है कॉन्सेप्ट, देन BGP कॉन्सेप्ट होती है। ये सारे हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कैसे हम स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, डिफॉल्ट राउटिंग करते हैं, डायनेमिक राउटिंग। तो देखो फायरवॉल फोर्टिनेट आपको सिर्फ ऑप्शन दे रहा है कि आपको अगर आप, क्योंकि हो सकता है आप
जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो वहाँ पे एक फाइवल बॉक्स लगा हुआ है, और उसी फाइवल बॉक्स पे आपको राउटिंग करनी है, क्योंकि वो फाइवल डिवाइस आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो उस पर आपको राउटिंग भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, उस पर फाइवल के फीचर्स को भी यूटिलाइज करना है। देन आप राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो उस सिनारियो। क्लियर है यस सर। प्रसाद? यस यस सर। सर। ओके। नाउ राउटिंग कॉन्सेप्ट के बाद हम बात करेंगे नेट। देखो नेट जो है ना एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, कॉमन टॉपिक है नेट। ठीक है, हम जब सीखने के अंदर स्टडी करते हैं तो हम बात करते हैं स्टैटिक नेट की। आपने स्टैटिक नेट स्टडी किया होगा सीखने के अंदर। देन डायनेमिक नेट, एंड देन पैट ऑप्शन। ये ऑप्शन हमने स्टडी किया है सीखने के अंदर। नेट हम किस लिए यस यूज सर। करते हैं याद है सबको? हाँ सर। ट्रांसलेशन के लिए, राइट? यस। क्यों? हम हाँ सर। ट्रांसलेशन के लिए यूज करते हैं। हम प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आपको एक बार, अगर आपको नेट अगर याद नहीं है तो एक बार आप वहां से रिवाइज करिए, अदरवाइज बेसिक जो है नेट में यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ फोर्टिनेट के अंदर आप क्या स्टडी करते हो? फोर्टिनेट पे जब आप नेट इंप्लीमेंट करते हो तो यहाँ पे आप बात करते हो एस नेट, यानी उसे कहते हैं सोर्स नेट। एंड देन आप बात करते हो क्या? डी नेट, उसे कहते हो डेस्टिनेशन नेट। तो यहाँ पे आपको दो टाइप के नेट डिस्कशन करने हैं, सोर्स नेट एंड डेस्टिनेशन नेट। और सोर्स और डेस्टिनेशन नेट को कॉन्फ़िगर करने के लिए फोर्टिनेट के अंदर दो कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन है, आप कह सकते हो। पहला ऑप्शन है जिसे कहते हैं फायरवॉल पॉलिसी नेट, और दूसरा ऑप्शन आपके पास है सेंट्रल नेट कॉन्सेप्ट। नेट कॉन्सेप्ट यानी हम क्या करेंगे, हम फाइवल पॉलिसी नेट के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि फाइवल पॉलिसी नेट के अंदर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं सोर्स नेट, कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं डी नेट यानी डेस्टिनेशन नेट। अगेन सोर्स और डेस्टिनेशन नेट हम बात करेंगे सेंट्रल नेट के अंदर। यानी सोर्स नेट और डेस्टिनेशन नेट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए दो ऑप्शन है, आप फाइवल पॉलिसी नेट से कॉन्फ़िगर कर लो या आप उसे सेंट्रल नेट से कॉन्फ़िगरेशन कर लो। अच्छा, उससे पहले हम ये बात करेंगे कि सोर्स नेट का सिनारियो क्या होता है, कहाँ पे यूज करते हैं। जो भी सिनारियो होगा हम वो डिस्कशन करेंगे सोर्स नेट के लिए, और डी नेट कहाँ पे यूज होता है वो सिनारियो हम डिस्कशन करेंगे। यानी ये जो नेट का जो कॉन्सेप्ट है ये मिनिमम 3 to 4 आवर ले लेगा। क्लियर है प्रशांत, प्रवीण? यस सर। हाँ सर। तो नेट हम यूज करते हैं ट्रांसलेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, आप फायरवॉल डिवाइस पे काम कर रहे हो। फायरवॉल डिवाइस पे क्या होता है, अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करनी है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे, देखो आप काम कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो फोर्टिनेट, बट मार्केट में बहुत सारे फायरवॉल डिवाइस है। जैसे आपका पोलो ऑल्टो है, पोलो ऑल्टो फायरवॉल डिवाइस है। चेक पॉइंट है आपका, सीसीएस से आप उसके लिए स्टडी करते हो। सिस्को एफटीडी है, फायर पावर थ्रेट डिफेंस, जिसको सिस्को का नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बोलते हैं। तो ये सारे फायरवॉल है। देखो अब पोलो ऑल्टो, चेक पॉइंट और एफटीडी, ये जो वेंडर है ये जिस टेक्निक पे काम करते हैं उसे कहते हैं जेबीएफ टेक्निक, जोन बेस फायरवॉल। तो आप ऐसे किसी फायरवॉल बॉक्स के साथ काम कर रहे हो जो जोन बेस फायरवॉल की टेक्निक पे काम करता है, तो वहां पे कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है एक जोन से, जैसे ये आपका लैन जोन का नेटवर्क है और ये आपका वैन जोन का नेटवर्क है। सो अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है एक जोन से दूसरे जोन के अंदर, तो आपको क्या क्रिएट करना होता है? सिक्योरिटी पॉलिसी। पोलो ऑल्टो में आप उसे बोलते हो सिक्योरिटी पॉलिसी, आप चेक पॉइंट के अंदर बोलते हो उसको एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी, एफटीडी के अंदर आप बोलते हो एक्सेस पॉलिसी। नो प्रॉब्लम, सारे सेम है। लेकिन जो फोर्टिनेट है, फोर्टिनेट जोन बेस्ड फायरवॉल की टेक्निक पे काम नहीं करता। यहाँ पे हम जोन क्रिएट करते हैं, बट ये फोर्टिनेट जोन बेस्ड फायरवॉल नहीं है, ये क्लियर रखना है आपको। ठीक है, फोर्टिनेट के अंदर कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करनी है एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे, एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस, जैसे ये आपका इंटरफेस है पोर्ट नंबर 2, ये इंटरफेस है पोर्ट नंबर 1। सो अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस, यानी ये आपका इनकमिंग इंटरफेस हो गया, ये आपका आउटगोइंग इंटरफेस हो गया, तो आपको क्रिएट करना होता है फायरवॉल पॉलिसी। फायरवॉल पॉलिसी, तो ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए हम क्रिएट करते हैं
फायरवॉल पॉलिसी, ठीक है। यस, कोई क्वेश्चन है प्रसाद? नो सर। नो। ओके प्रवीण, कोई क्वेश्चन है आपको यहाँ तक? नहीं सर। तो फायरवॉल पॉलिसी की रिक्वायरमेंट होती है ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए। हेलो साहिल। हाय सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हो आप? सर मैं ठीक हूँ, सॉरी सर मैंने लेट ज्वाइन किया। नहीं, कोई बात नहीं, अभी हम टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके टॉपिक सर, ओके क्या ओके, क्या नो टॉपिक प्रॉब्लम। हम पूरी ट्रेनिंग के अंदर कवर करने वाले हैं, आज हम टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। ओके ओके सर, मेरे इसमें कुछ टॉपिक्स में थे जो इसमें ऐड ऑन नहीं थे, आप अभी डिस्कस कर लीजिए, फिर मैं आपसे कुछ टॉपिक डिस्कस करूंगा सर। हाँ हाँ डेफिनेटली, आप मुझसे बात कर लीजिएगा। ओके ओके सर, यहाँ, ओके। ओके थैंक यू। ओके नाउ, अब फावल पॉलिसी कॉन्सेप्ट किस लिए है? ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए हम फावल पॉलिसी पे बात करते हैं, यानी ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए फावल पॉलिसी की रिक्वायरमेंट। अब देखो, मल्टीपल फावल पॉलिसीज कैसे बनाते हैं, उनके साथ कैसे काम करते हैं, रूल्स कैसे क्रिएट करते हैं, ये हम डिस्कशन करेंगे फावल पॉलिसी में। उसे डिलीट करना, एडिट करना, मॉडिफाई करना, या अगर मेरे पास बहुत सारी फावल पॉलिसी है उनमें कैसे, उसके साथ कैसे काम करते हैं, वो बात करेंगे फावल पॉलिसी कॉन्सेप्ट के अंदर। सो ट्रांसलेशन के लिए क्या ऑप्शन है? नेट। लेकिन अगर ट्रैफिक अलाउ करनी है एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में 48 के अंदर, उसे कहते हैं फायरवॉल पॉलिसी। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वेब फिल्टरिंग, एप्लीकेशन कंट्रोल, एंटीवायरस। यहाँ पे आप एक और टॉपिक ऐड कर सकते हो जिसे कहते हैं फाइल फिल्टर। फाइल फिल्टर, तो ये जो चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 है, इनको कहते हैं सिक्योरिटी प्रोफाइल, या आप इनको बोलते हो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर, तो फोर्टिनेट क्या है? नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के फीचर्स ये सारे हैं, जैसे वेब फिल्टरिंग का कॉन्सेप्ट है आपके पास, एप्लीकेशन कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है, देन एंटीवायरस प्रोफाइल एंड फाइल फिल्टर प्रोफाइल। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल पहले यहाँ समझा देता हूँ। वैसे हर एक टॉपिक पे पूरा हमारा सेशन है, जैसे एक सेशन वेब फिल्टरिंग का कॉन्सेप्ट होगा, एक सेशन हम बात करेंगे एप्लीकेशन कंट्रोल, एक सेशन होगा एंटीवायरस का, एक सेपरेट सेशन होगा फाइल ब्लॉकिंग का। तो प्रॉपर सेशंस हैं सबके अलग, ओके। बट यहाँ पे मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि सिक्योरिटी प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो यहाँ पे आपने फायरवॉल डिवाइस फॉर एग्जांपल लगा के रखा हुआ है, ये आपका इनसाइड नेटवर्क है और ये आपका आउटसाइड नेटवर्क। सो ट्रैफिक आपकी थ्रू द फायरवॉल बॉक्स ट्रेवल कर रही है, और आपकी फायरवॉल पॉलिसी के बिहाफ पे ट्रैफिक आपकी लैन नेटवर्क से निकल के वैन के साइड में जा रही है। आपने फायरवॉल पॉलिसी क्रिएट किया हुआ है। फायरवॉल पॉलिसी के अंदर आपने आपने पैरामीटर डिसाइड किया है कि सोर्स, डेस्टिनेशन, सब कुछ डिसाइड किया, और ट्रैफिक उसको मैच करके, फायरवॉल उसको मैच करके ट्रैफिक को अलाउ कर रही है। तो ये इनसाइड मशीन, जैसे इसका आईपी एड्रेस है 192.168.10.10, बाहर जाके फॉर एग्जांपल इस 8.8.8.8 से कम्युनिकेशन कर रहा है, तो ट्रैफिक कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। अब वहां से वो कोई फाइल डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है, कोई फाइल है उसे उसे डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है, और मे बी वो जो फाइल है वो इन्फेक्टेड है विद सम मेलिशियस कोड, वो फाइल इन्फेक्टेड है विथ मालवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन, तो वो फाइल इन्फेक्टेड है। तो सिर्फ आपका फायरवॉल पॉलिसी उस मेलिशियस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट नहीं कर सकता। ओनली फायरवॉल पॉलिसी उस मेलिशियस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो आपको वहां पे क्या करना होता है, आपको आपको वहां पे सिक्योरिटी प्रोफाइल्स क्रिएट करनी होती है। सिक्योरिटी प्रोफाइल, जैसे इस टास्क के लिए मुझे क्रिएट करना चाहिए एंटीवायरस प्रोफाइल। एंटीवायरस प्रोफाइल क्या होता है? एंटीवायरस प्रोफाइल के बिहाफ पे आपका फायरवॉल वायरसेस को डिटेक्ट कर सकता है बिहाफ ऑफ एंटीवायरस सिग्नेचर डेटाबेस। तो मैंने यहाँ पे एंटीवायरस प्रोफाइल बनाया और इस पॉलिसी के साथ अटैच कर दिया। अब क्या हो रहा है, विद इन लाइव सेशन, विद इन लाइव सेशन अगर कोई इनसाइड मशीन, फॉर एग्जांपल ये इनसाइड मशीन कोई फाइल डाउनलोड कर रही है, वो फाइल इन्फेक्टेड है विथ मेलिशियस कोड, इन्फेक्टेड है विथ वायरस, तो दिस टाइम आपका एंटीवायरस प्रोफाइल बिहाफ ऑफ एंटीवायरस सिग्नेचर डेटाबेस, आपका एंटीवायरस प्रोफाइल उस वायरस को डिटेक्ट कर सकता है, और आपकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उस पर एक्शन परफॉर्म कर सकता है। जैसे आपने क्या बोला है मॉनिटरिंग के लिए, आपने क्या बोला है अपने ब्लॉक के लिए बोला है, तो फिर वो एक्शन परफॉर्म कर सकता है। क्लियर है यस सर। प्रवीण? यस सर।
प्रसाद, साहिल। यस सर। यस सर, डन सर। नाउ अब नेक्स्ट और ऑप्शन आपके पास इससे एप्लीकेशन कंट्रोल का ऑप्शन है। देखो फोर्टिनेट क्या है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बॉक्स है। ओके, तो ये एप्लीकेशंस को डिटेक्ट कर सकता है बिहाफ ऑफ एप्लीकेशन सिग्नेचर डेटाबेस। ये एप्लीकेशंस को डिटेक्ट कर सकता है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल फेसबुक ब्लॉक करना है, ठीक है, आपको यूट्यूब ब्लॉक करना है, आपको लिंक्डइन एप्लीकेशन ब्लॉक करना है, तो आप या आपको पूरी कैटेगरी ब्लॉक करनी है। आप चाहते हो जितनी भी गेमिंग कैटेगरी के एप्लीकेशंस हैं मैं उसे ब्लॉक करना चाहता हूँ। ओके, जितने भी सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी के एप्लीकेशंस हैं मैं उसे ब्लॉक करना चाहता हूँ। डन, आप उसे ब्लॉक कर सकते हो बिहाफ ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल। देखो फोर्टिनेट में इसे कहते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल। सेम कॉन्सेप्ट अगर आप Palo Alto में स्टडी करते हैं तो वहां मैं कहता हूँ एप्लीकेशन आईडी। तो कॉन्सेप्ट सेम है। वेब फिल्टरिंग का एक टॉपिक हमारे पास यहाँ पे है। वेब फिल्टरिंग का टॉपिक क्या है, देखो फोर्टिनेट पे आप इसे कहते हो वेब फिल्टरिंग। ओके, जब आप Palo Alto में काम करते हो उसे कहते हैं यूआरएल फिल्टरिंग। चेक पॉइंट में बोलते हो यूआरएल फिल्टरिंग, और या आप एफटीडी में भी बोलते हो या इसको यूआरएल फिल्टरिंग। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे यूआरएल के साथ वर्क कर सकते हो। जैसे मुझे किसी स्पेसिफिक यूआरएल को ब्लॉक करना है, मुझे किसी स्पेसिफिक यूआरएल को ब्लॉक करना है। जैसे मेरे पास ये एक यूआरएल है फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक ये यूआरएल है, मुझे इस यूआरएल के बारे में कुछ नहीं पता, बट मुझे इस यूआरएल को ब्लॉक करना है। तो आप ये टास्क परफॉर्म कर सकते हो किसके साथ, आप ये टास्क परफॉर्म कर सकते हो विथ वेब फिल्टरिंग प्रोफाइल के साथ। या आप देखो आपको किसी स्पेसिफिक यूआरएल के साथ काम करना है, डेफिनेटली आप कर सकते हो। अगर आपको कंप्लीट यूआरएल की कैटेगरी को ब्लॉक करना है, क्योंकि हर एक वेबसाइट की कैटेगरी होती है, मुझे ब्लॉक करना है, मुझे जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट है मुझे ब्लॉक करना है, जितनी भी स्पोर्ट्स कैटेगरी की वेबसाइट से मुझे ब्लॉक करना है फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसे वेब फिल्टरिंग से कर सकते हो। एक और ऑप्शन है, एक और ऑप्शन आपके पास है सिक्योरिटी प्रोफाइल के अंदर, जिसे आप कहते हो फाइल फिल्टर। आप कहते हो फाइल फिल्टर। फाइल फिल्टर क्या है, देखो आप 40 पे से बोल रहे हो फाइल फिल्टर। फाइल फिल्टर अगर आप Palo Alto में स्टडी करते हैं तो Palo Alto में से आप इसे आप बोलते हो फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल। तो अगर आप फाइल एक्सटेंशंस के साथ काम करना चाहते हो, अगर आप फाइल एक्सटेंशंस या फाइल टाइप के साथ काम करना चाहते हो, तो आपको जाना चाहिए फाइल फिल्टर के साथ। जैसे मैं नहीं चाहता कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी EXE फाइल कोई भी अपलोड करे या डाउनलोड करे, या कोई भी PDF फाइल अपलोड करे या डाउनलोड करे, तो ये टास्क आप कर सकते हो फाइल फिल्टर से। तो हमारे पास 4 सिक्योरिटी प्रोफाइल्स है डिस्कशन करने के लिए। ठीक है प्रसाद, प्रवीण, यस सर। साहिल। सर नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे फोर्टिगेट एडी। अब फोर्टिगेट एडी क्या है, आप इसे कहते हो फायरवॉल ऑथेंटिकेशन कॉन्सेप्ट। Palo Alto में आप इसे बोलते हो यूजर आईडी कॉन्सेप्ट। सिस्को FTD के अंदर आप इसे बोलते हो यूजर आईडी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, देखो फोर्टिगेट एडी या यूजर आईडी कॉन्सेप्ट हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखो आप इस टोपोलॉजी को याद करो। मैंने कहा कि पॉलिसी के बिहाफ पे आपकी ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है, ठीक है, पॉलिसी आपने बनाया और ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है, और ये पॉलिसी है रूल 1। एक रूल आपने बनाया है, पॉलिसी बनाई है, और रूल 1 को हिट करके ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। तो जैसे ही कोई उस पॉलिसी रूल पे हिट करेगा, एज अ फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर अगर मैं लॉक्स को देख रहा हूँ, तो लॉक्स के अंदर मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सोर्स IP एड्रेस की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, डेस्टिनेशन IP एड्रेस की इन्फॉर्मेशन मिल रही है मेरे पास। लेकिन अभी मेरे पास फुल विजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप लॉक्स के अंदर आपको क्या मिल रहा है, IP एड्रेस की इन्फॉर्मेशन। हो सकता है इस इनसाइड मशीन पे मल्टीपल यूजर्स काम करते हो अलग अलग टाइम पे। तो आपको तो सिर्फ IP एड्रेस की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको ये नहीं पता है किस किस स्पेसिफिक यूजर ने ये टास्क परफॉर्म किया है, किस स्पेसिफिक यूजर ने इस मेलिशियस फाइल को डाउनलोड किया, इस मेलिशियस एप्लीकेशन को एक्सेस करने की कोशिश की, या इस मेलिशियस लिंक पे क्लिक किया। आपके पास फुल विजिबिलिटी नहीं है। तो फुल विजिबिलिटी के लिए हम डिस्कशन करते हैं फोर्टिगेट एडी या फायरवॉल ऑथेंटिकेशन कॉन्सेप्ट, इसे कहते हो। तो यहाँ पे हम यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं, और उस यूजर अकाउंट को हम पॉलिसी रूल के साथ अटैच करते हैं। तो मैंने अभी बोला यूजर अकाउंट। देखो यूजर अकाउंट के लिए 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप यूजर अकाउंट
Fortinet फाइवल बॉक्स के लोकल डेटाबेस के अंदर क्रिएट कर लो। अगर छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है तो आप यूजर अकाउंट फाइवल पे ही क्रिएट कर सकते हो, लोकल डेटाबेस के अंदर, लोकल स्टोरेज के अंदर, और उस यूजर अकाउंट को आप अपनी पॉलिसी के साथ अटैच कर सकते हो। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे वो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट यूज करते हैं, जैसे यानी हो सकता है वहां पे रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर चल रहा हो। पहला ऑप्शन मैंने आपको क्या बोला, लोकल डेटा बेस, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर। हो सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर लगा हो, जैसे एलडैप या टेकेक्स या रेडियस सर्वर, ये सब रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर है। अब ये सब कॉन्फ़िगर कैसे होते हैं, इनके लिए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। रेडियस सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, टेकेक्स कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल आइडिया दे देता हूँ, टेकेक्स और रेडियस ये जो है आइस से रिलेटेड है। सिस्को के अंदर आप एक कॉन्सेप्ट, एक बुक स्टडी करते हो, आइस, आइडेंटिटी सर्विस इंजन, वहां पे आप स्टडी कर सकते हो कैसे रेडियस सर्वर और टेकेक्स सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं। और अगर आप में से कोई माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है तो एलडैप वहां पे हम क्रिएट करते हैं, जिसे कहते हैं आप माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी, सुना होगा आप लोगों ने। माइक्रोसॉफ्ट यस एक्टिव सर। डायरेक्टरी सेंट्रलाइज हम यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो अब ये यस सब रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर है। तो अगर आपके पास कोई रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर है सो नो प्रॉब्लम, आप अपने फायरवॉल डिवाइस को उस रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर के साथ इंटीग्रेट करा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं किसी रेडियस सर्वर के साथ, टेकेक्स के साथ, एलडैप के साथ, हम बात करेंगे। ये टॉपिक किसका है, कॉन्सेप्ट है FortiGate AD। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यस सर। यस सर। शायद प्रवीण, साहिल। यस सर। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है, वो है आपका वर्चुअल डोमेन। देखो 48 में बोलते हो आप इसे वर्चुअल डोमेन, या इन शॉर्ट आप कहते हो वीडोम कॉन्सेप्ट। वीडोम, अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल आप सिस्को ASA फाइवल बॉक्स के साथ वर्क कर रहे हो, तो इस कॉन्सेप्ट को वहां पे कहते हैं सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, या आप उसको बोलते हो वर्चुअल फायरवॉल। तो आप एक सिंगल फायरवॉल बॉक्स को मल्टीपल सेपरेट वर्चुअल फायरवॉल बॉक्स में डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका एक फायरवॉल डिवाइस है, एक फायरवॉल डिवाइस, और ये फायरवॉल डिवाइस आपका फॉर एग्जांपल एक स्विच से कनेक्टेड है, और ये आपके लैन के साइड में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे जैसे ये आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये आपका सेल्स डिपार्टमेंट है, ये आपका HR डिपार्टमेंट है, और ये फाइवल डिवाइस। सो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग है कि आपको हर एक डिपार्टमेंट के लिए आपको डेडिकेटेड अप्लायंस चाहिए। अभी क्या है, ये सिंगल फाइवल बॉक्स है, लेकिन मुझे डेडिकेटेड अप्लायंस चाहिए हर एक डिपार्टमेंट के लिए। देन देखो अभी आपके पास 3 डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, सेल्स एंड HR है, तो आपको 3 फाइवल बॉक्स, तीन फिजिकल बॉक्सेस चाहिए। या रिक्वायरमेंट ऐसे भी हो सकती है कि मार्केटिंग और सेल्स के लिए मुझे डेडिकेटेड L3 फाइवल बॉक्स चाहिए, और HR डिपार्टमेंट के लिए मुझे L2 फाइवल बॉक्स चाहिए। तो इस सिनारियो में आपको 3 सेपरेट बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट है। अगर आप 3 सेपरेट फिजिकल बॉक्सेस के साथ जाते हो तो कॉस्ट काफी हाई होगी, राइट। साहिल, सर। प्रवीण, यस सर। प्रसाद, यस सर। यस सर। क्लियर है मेरी बात। हाँ सर। यस सर। यस सर। सो इस सिनारियो में आप क्या करते हो, इस सिनारियो में क्या करते हो, देखो अगर आप 3 फिजिकल सेपरेट डिवाइसेस के साथ जा रहे हो तो कॉस्ट आपकी हाई होगी। तो हम क्या करते हैं सिनारियो में, हम एक सिंगल बिग बॉक्स परचेज करते हैं। हमने एक सिंगल बॉक्स परचेज किया, और उस सिंगल बॉक्स को हमने मल्टीपल वर्चुअल फाइवल बॉक्स में डिवाइड किया। सो विद द हेल्प ऑफ लाइसेंस आप उस सिंगल बॉक्स को मल्टीपल फायरवॉल बॉक्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे आपने मार्केटिंग फायरवॉल बॉक्स, ये आपका सेल्स फायरवॉल बॉक्स, ये आपका HR फायरवॉल बॉक्स। और ये जो इंटरफेसेस हैं इनको आप रिसोर्सेस बोलते हो। ये जो इंटरफेसेस हैं इनको आप बोलते हो रिसोर्सेस। ये फॉर एग्जांपल ये पोर्ट नंबर 2, ये पोर्ट नंबर 3,
पोर्ट नंबर 4, पोर्ट नंबर 5, पोर्ट नंबर 6, पोर्ट नंबर 7। तो आपके पास ये क्या है, पोर्ट्स है, मल्टीपल पोर्ट्स। तो आपने पहले मार्केटिंग फाइबर बॉक्स बनाया, इन दोनों इंटरफेस को आपने उस मार्केटिंग फाइबर बॉक्स के अंदर डाल दिया। सेल्स फाइबर आपने बनाया पोर्ट नंबर 4 और 5। तो जब भी आप सेल्स फाइबर बॉक्स में लॉग इन करोगे तो आपको दो ही पोर्ट मिलेगा, मतलब आपके पास एक फाइबर बॉक्स है विथ टू इंटरफेसेस, पोर्ट नंबर 4 एंड पोर्ट नंबर 5। ठीक है, तो पहले तो आप मैंने आपको क्या बोला, आप सिंगल फाइबर बॉक्स को मल्टीपल वर्चुअल फाइबर बॉक्स में डिवाइड कर सकते हो, और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम वीडोम, वीडोम कॉन्सेप्ट। यानी आपने मार्केटिंग वीडोम्स बनाया, सेल्स वीडोम बनाया, एचआर वीडोम बनाया। इन वीडोम्स को मैनेज करने के लिए आप सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर के साथ जा सकते हो। यानी कोई एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, फॉर एग्जांपल एडमिन अकाउंट है, तो ये एडमिन अकाउंट सारे फाइबर बॉक्स को मैनेज कर सकता है। लेकिन अगर आपको हर एक फाइबर बॉक्स के लिए सेपरेट डेडिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएट करने हैं तो वो हम बात करेंगे। अभी तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि हाँ क्या कॉन्सेप्ट होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा वीडोम कॉन्सेप्ट क्या होता है। हाँ सर। यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, लेयर 2 फाइबर बॉक्स। देखो पहले आप लेयर 2 फाइबर बॉक्स, देखो पहले आप ये क्लियर कर लो कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं, राउटिंग, नैट, ये सब जो आप कर रहे हो, ये आप L3 बॉक्स पे काम कर रहे थे। तो आप ये क्लियर रखो कि आप फाइबर बॉक्स को या तो एज अ L3 फाइबर बॉक्स की तरह यूज करो, या आप उसे यूज करो एज अ L2 फाइबर बॉक्स। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं फाइबर के मोड्स। L3 फाइबर बॉक्स, जिसको आप क्या बोलते हो, नैट मोड फायरवॉल, नैट मोड फायरवॉल। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, L2 फायरवॉल, जिसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। तो अगर आपके पास मान लो फॉर एग्जांपल ये एक फायरवॉल डिवाइस है और ये फायरवॉल बॉक्स आपका L3 फायरवॉल बॉक्स है। अगर ये फायरवॉल बॉक्स आपका L3 है तो उसके ये जो इंटरफेसेस हैं, ये इंटरफेसेस L3 इंटरफेसेस हैं। L3 इंटरफेसेस यानी इनके हर इंटरफेस पे आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है। और ये एक L3 फाइबर बॉक्स है, तो आप यहाँ पे राउटिंग कर सकते हो, ठीक है, नैट कर सकते हो, वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो यहाँ पे। और ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का फीचर आप यूज कर सकते हो। बट अगर सेम फायरवॉल बॉक्स को मान लो आप फायरवॉल बॉक्स को L3 फायरवॉल बॉक्स की तरह नहीं यूज करना चाहते, आप उसे यूज करना चाहते हो एज अ L2 फायरवॉल बॉक्स। तो अगर ये फाइबर बॉक्स आपका L2 फाइबर बॉक्स है, तो ये जो इंटरफेसेस हैं, ये इंटरफेसेस आपके L2 इंटरफेसेस हैं। ये एक्ट करेंगे एज अ L2 इंटरफेसेस, स्विच पोर्ट की तरह नहीं, स्विच पोर्ट नहीं बोल रहा हूं मैं। L2 इंटरफेस का मतलब आप इन इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, और इस फाइबर बॉक्स पे आप राउटिंग नहीं कर सकते, नैट नहीं कर सकते, ठीक है, वीपीएन नहीं कर सकते। क्लियर है मेरी बात। हाँ सर। यस सर। साहिल, प्रवीण, प्रसाद। हाँ सर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो अब देखो आप ध्यान से देखो, L2 फाइबर बॉक्स के साथ लिमिटेशंस है हमारे पास, क्योंकि L3 के साथ तो बेस्ट ऑप्शन है। L3 फाइबर बॉक्स को आप इंटरनेट से कनेक्ट कर लो, आप उस पर राउटिंग कर लो, वीपिन कर लो, नैट कर लो। L2 फाइबर बॉक्स के साथ लिमिटेशन है। तो ऐसा कौन सा सिनारियो है जहां पे मुझे अपने फाइबर बॉक्स को एज अ लेयर 2 फाइबर बॉक्स की तरह यूज करना चाहिए? तो ये हम बात करेंगे इस कॉन्सेप्ट के अंदर। हम बात करेंगे लेयर 2 और लेयर 3 में क्या डिफरेंस है, अपने 14 फाइबर बॉक्स को हम लोग उसे लेयर 2 फाइबर बॉक्स की तरह कैसे यूज करते हैं, कैसे काम करते हैं, हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 के अंदर। क्लियर। ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, लॉग इन एंड मॉनिटरिंग। कोई क्वेश्चन है किसी का, प्रवीण, साहिल, प्रसाद। नहीं नहीं सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपका, लॉग इन एंड मॉनिटरिंग। देखो आप जब सारी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हो ना, जैसे आपने नैट कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन कर ली, सिक्योरिटी प्रोफाइल्स पे काम कर लिया, वीपीएन चल रहा है आपका, हाई अवेलेबिलिटी चल रही है, सब कुछ प्रॉपर वर्क कर रहा है। सो अब आपको ट्रबल शूटिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, लॉक्स की रिक्वायरमेंट है। मान लो कोई कह रहा है कि ट्रैफिक थ्रू द फाइबर बॉक्स नहीं जा रही है, या कोई राउटिंग का पैकेट लॉस हो गया, ओके, या नेट नेट ट्रांसलेशन नहीं कर रहा है, ठीक है, या आपके पास
VPN टनल अप है, डाउन हो गया, डाउन है, अप हो गया, हाई अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम है। तो इन सारे सिनारियों में ट्रबल शूटिंग करने के लिए आपको लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग ये टॉपिक डिस्कशन करना होता है। यहाँ पे हम हर तरह के लॉक्स डिस्कशन करेंगे। लॉक्स को हम दोनों तरीके से देख सकते हैं, ग्राफिकल लॉक्स और CLI लॉक्स, दोनों लॉक्स को हम वेरीफाई कर लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन ये है कि आप लॉक्स को लोकल डेटाबेस में स्टोर कर लो। लोकल डेटाबेस में यानी अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो लॉक्स कम है, तो मैं उन लॉक्स को लोकल डेटाबेस में स्टोर करके रख सकता हूँ। बट हो सकता है मैं जहाँ पे वर्क कर रहा हूँ वहाँ पे कोई रिमोट लॉगिंग सर्वर लगा हुआ है, हो सकता है वहाँ पे सिसलॉग सर्वर लगा हुआ है या SNMP सर्वर लगा के रखा हुआ है लॉक्स को स्टोर करने के लिए। तो हम डिस्कशन करेंगे कैसे लॉक्स को भेजते हैं हम सिसलॉग सर्वर पे या SNMP सर्वर पे, ये हमारा टास्क है। देन हम डिस्कशन करेंगे इसके अंदर पैकेट कैप्चर का कॉन्सेप्ट। पैकेट कैप्चरिंग, देखो पैकेट कैप्चरिंग के दो ऑप्शन है, या तो आप उसे ग्राफिकली कैप्चर कर लो या आप उसे CLI के थ्रू कैप्चर करो। तो दोनों ऑप्शन देखेंगे ऐसे पैकेट कैप्चर करते हैं। जैसे सिस्को के अंदर आपने देखा ना, डेबग कमांड आप चलाते हो, याद है? हाँ हाँ सर। हाँ सिस्को के अंदर आप डेबग कमांड चलाते हो, तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपको पैकेट कैप्चर करने के लिए डायग्नोज स्निफर कमांड होती है। तो लॉगिन एंड मॉनिटरिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर आप लॉग्स वेरीफाई करते हो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हाँ सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, वो है VPN का ऑप्शन, IPsec VPN, SSL VPN। तो ये चैप्टर नंबर 12 और 13, ये दो टॉपिक्स मिनिमम टाइम लेते हैं आपका 4 to 5 आवर। यानी यहाँ पे पहले हम बेसिक VPN समझ लेंगे। पहले VPN की रिक्वायरमेंट क्यों है, बेनिफिट क्या है, फीचर क्या है VPN को यूज करने का। और जब आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हो तो दो टाइप की VPN इम्प्लीमेंटेशन है। पहला है IPsec VPN और दूसरा ऑप्शन क्या है, SSL VPN। IPsec SSL, तो दो ऑप्शन हमें डिस्कशन करने हैं। देखो IPsec हम यूज करते हैं किसके लिए, हम यूज करते हैं फॉर साइट टू साइट VPN कनेक्टिविटी के लिए, साइट टू साइट VPN कनेक्टिविटी के लिए। यानी मेरे पास मल्टीपल ब्रांच ऑफिस है, जैसे ब्रांच ऑफिस एक यहाँ पे ब्रांच ऑफिस A है, दूसरा ब्रांच ऑफिस यहाँ पे B है, और इन ब्रांच ऑफिस को आपको आपस में कनेक्ट करना है ओवर दिस पब्लिक नेटवर्क। ये आपका पब्लिक नेटवर्क है, या आप इसको अनट्रस्टेड नेटवर्क कहते हो। तो अगर आपको दो ब्रांच ऑफिस को कनेक्ट करना है, ओके, ओवर दिस पब्लिक नेटवर्क इन अ सिक्योर मैनर, सो आपको साइट टू साइट VPN एस्टैब्लिश करना चाहिए। साइट टू साइट के लिए आप जाते हो IPsec के साथ, इसलिए इसे कहते हैं IPsec साइट टू साइट VPN। तो हम IPsec का कॉन्सेप्ट समझेंगे, फेज 1 फेज 2 कॉन्सेप्ट क्या होता है। और अगर आप प्रैक्टिकल की बात करोगे तो 3 लैब हमारे पास हैं साइट टू साइट VPN इम्प्लीमेंट करने के लिए। पहला होगा, हम डिस्कशन करेंगे राउट बेस साइट टू साइट VPN। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है पॉलिसी बेस, एंड थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या है, टेम्पलेट बेस साइट टू साइट VPN। तो साइट टू साइट VPN कनेक्टिविटी के लिए 3 लैब है हमारे पास। एक VPN और होता है जो हम डिस्कशन करेंगे, जिसे कहते हो आप रिमोट एक्सेस VPN। रिमोट एक्सेस VPN, रिमोट एक्सेस VPN में क्या होता है, रिमोट एक्सेस VPN में जो आपका आउटसाइड यूजर है, जो आपका होम यूजर है, या जो आपका रिमोट यूजर है, वो आउटसाइड से बैठ के कंपनी के प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करना चाहता है। जैसे ये आपका VPN गेटवे डिवाइस, ये आपका DMZ नेटवर्क फॉर एग्जांपल, और DMZ नेटवर्क पे मल्टीपल सर्वर्स लगे हुए हैं, जैसे वेब सर्वर लगा हुआ है, SMTP, DNS, FTP सर्वर। तो ये जो आउटसाइड यूजर है, इसे कंपनी के प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं। इसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, वाईफाई मॉडेम इसके घर पे लगा हुआ है, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो चुकी है। सो ओवर दिस पब्लिक नेटवर्क, ओवर दिस अनट्रस्टेड नेटवर्क, उसे अगर प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं तो पहले उसे एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा अपने लैपटॉप से, मोबाइल फोन से, टैबलेट से, डेस्कटॉप से। इस कनेक्शन को आप बोलते हो
रिमोट एक्सेस वीपीएन कनेक्शन। जैसे ही ये कनेक्शन स्टैब्लिश होगा तो ये जो आउटसाइड यूजर है ये ट्रैफिक ये क्या कर सकता है, इनसाइड प्राइवेट रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। और ये जो ट्रैफिक है उसके लैपटॉप से इस वीपीएन गेटवे डिवाइस तक, ये पूरी की पूरी ट्रैफिक क्या है, सिक्योर्ड है और इनक्रिप्टेड है। रिमोट एक्सेस वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप उसे कॉन्फ़िगर कर लो आईपीसेक के थ्रू, और या तो आप उसे कॉन्फ़िगर करो एसएसएल के थ्रू। साइड टू साइड के लिए क्या ऑप्शन है, सिर्फ आईपीसेक। बट रिमोट एक्सेस वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। आप उसे आईपीसेक के थ्रू भी कर सकते हो या आप उसे एसएसएल वीपीएन के थ्रू कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। साहिल, प्रवीण, प्रसाद। यस सर। हाँ सर। सो ये आपका आईपीसेक और एसएसएल ये दोनों कॉन्सेप्ट मिनिमम 4 से 5 घंटे लेगा टॉपिक को फिनिश करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम मूव करेंगे, इस टॉपिक को फिनिश करने के बाद हम मूव करेंगे हाई अवेलेबिलिटी। आप फोर्टिनेट में क्या बोलते हो, हाई अवेलेबिलिटी। अगर आप पोलोल्टो में काम करते हैं तो आप हाई अवेलेबिलिटी बोलते हैं। आप चेक पॉइंट में काम करते हैं तो इसे क्लस्टरिंग बोलते हैं। अगर आप सिस्को के अंदर आप काम करते हैं तो वहां पे आप फेल ओवर कॉन्सेप्ट बोलते हो। सो हाई अवेलेबिलिटी क्या होता है, रिक्वायरमेंट क्यों है हाई अवेलेबिलिटी की? तो मेरे पास एक फायरवॉल डिवाइस है, ये फायरवॉल डिवाइस आपका लैन से कनेक्टेड है और इस फायरवॉल बॉक्स पे प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन है। प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब इस फायरवॉल के इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस है, ये इंटरफेस आईपी एड्रेस है प्रॉपर। फॉर एग्जांपल 192.168.10.10 10.1.23.1। सो इस फायरवॉल पे प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन है, राउटिंग चल रही है, नेट चल रहा है, वीपीएन चल रहा है। मेरा पॉइंट ये है कि सब कुछ प्रॉपर कॉन्फ़िगर है और ट्रैफिक आपकी इनसाइड से आउटसाइड की तरफ ट्रैवल कर रही है बड़े आराम से, नो प्रॉब्लम। बट इस टोपोलॉजी में इशू क्या है कि आपके पास सिंगल फायरवॉल बॉक्स है। अगर ये फायरवॉल डिवाइस आपका क्या हो गया, डाउन हो गया, अगर ये फायरवॉल बॉक्स फेल हो गया, देन कनेक्टिविटी लॉस हो जाएगी। जो लैन यूजर है वो वैन की तरफ नहीं जा सकते, क्यों? यस और नो? यस सर। एवरीवन, साहिल, प्रवीण, प्रसाद। हाँ सर। हाँ सर। ट्रैफिक थ्रू द फायरवॉल बॉक्स ट्रेवल नहीं करेगी तो आप क्या करते हो, आप बैकअप प्लान लेके चलते हो। यानी आप हाई अवेलेबिलिटी के लिए एक फायरवॉल बॉक्स और ऐड करते हो इस टोपोलॉजी में। तो ये आपका फायरवॉल बॉक्स 1 हो गया, ये फायरवॉल बॉक्स 2 हो गया। मैंने यहाँ पे केबल कनेक्ट किया क्योंकि टोपोलॉजी अब चेंज होगी। ये आपका स्विच 2 हो गया, ये स्विच 1 है। आईएसपी कनेक्टिविटी, ये आपका आईएसपी पोर्शन, और ये आपका लैन साइड। तो सेकेंड पावर बॉक्स मैंने क्यों लगाया है, फॉर बैकअप आप कह सकते हो, फॉर स्टैंड बाई कह सकते हो, या आप हाई अवेलेबिलिटी के लिए कह सकते हो, या फेल ओवर के लिए आप कह सकते हो। हाई अवेलेबिलिटी में दो टॉपिक आप डिस्कशन करते हो, पहला होता है एक्टिव पैसिव हाई अवेलेबिलिटी, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है एक्टिव एक्टिव हाई अवेलेबिलिटी। एक्टिव पैसिव में क्या होता है, आप एक फाइल बॉक्स को यूटिलाइज कर सकते हो इन फोर्टिनेट हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर। आप सिर्फ एक फाइल बॉक्स को यूटिलाइज कर सकते हो इन एक्टिव पैसिव। यानी अगर आपने 4 फाइल बॉक्स लगा के रखा हुआ है तो सिर्फ एक फाइल बॉक्स आपका एक्टिव होगा, बाकी सारे जितने सारे फाइल बॉक्स उस क्लस्टर के अंदर है, उस हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर के अंदर है, वो पैसिव होंगे यानी स्टैंड बाय में होंगे। इन बिटवीन फाइल बॉक्स 1 एंड फाइल बॉक्स 2 आप जो लिंक यूज करते हो उस लिंक को आप बोलते हो फेल ओवर लिंक। इसे आप बोलते हो फेल ओवर लिंक या आप इसे बोलते हो हाई अवेलेबिलिटी लिंक। देखो फोर्टिनेट पे जब आप काम करते हो तो आपको सिंगल फेल ओवर लिंक चाहिए। ओके, अगर आप सिस्को में काम करते हो सिंगल फेल ओवर लिंक चाहिए। बट अगर आप पोलो अल्टो फायरवॉल बॉक्स में काम करते हो तो आपको दो सेपरेट फेल ओवर लिंक या हाई अवेलेबिलिटी लिंक की रिक्वायरमेंट होती है। पोलो अल्टो के अंदर दो लिंक हम यूज करते हैं, दो सेपरेट लिंक। इसे कहते हैं HA1, दूसरा होता है HA2। इसे कहते हैं कंट्रोल लिंक, इसे कहते हैं डेटा लिंक। तो पोलो अल्टो के अंदर, बट मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा था, फोर्टिनेट के अंदर आपको सिर्फ सिंगल लिंक चाहिए, सिंगल फेल ओवर लिंक। नाउ एक्टिव पैसिव में क्या होता है, ट्रैफिक आपकी एक्टिव बॉक्स से ट्रैवल कर रही होती है, पैसिव आपका स्टैंड बाय मोड में बैठा होता है। ये आपका फॉरवर्डेड फाइरवॉल डिवाइस है, यानी आपका ये एक्टिव डिवाइस ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रहा है।
ट्रैफिक लेके जा रहा है बाहर आउटसाइड की तरफ। जैसे ही बॉक्स डाउन होगा आपका जो पैसिव डिवाइस है वो क्या बन जाएगा, एक्टिव। और जो ट्रैफिक है वो इधर से ट्रेवल कर रही है, ट्रैफिक आपकी इधर से ट्रेवल कर रही है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। हाँ सर। नाउ तो आप एक्टिव पैसिव में क्या करते हो, आप सिर्फ एक फाइबर बॉक्स को यूटिलाइज कर सकते हो। बाकी जितने रिस्ट फाइबर डिवाइस हैं उस क्लस्टर के अंदर वो पैसिव मोड में होंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप नहीं, मुझे सारे फाइबर बॉक्स यूटिलाइज करने हैं, तो आप एक्टिव एक्टिव के साथ जा सकते हो। एक्टिव एक्टिव फेलियर में क्या होता है, एक्टिव एक्टिव फेलियर में आप दोनों फाइबर बॉक्स को यूटिलाइज कर सकते हो, यानी दोनों फाइबर बॉक्स ट्रैफिक को प्रोसेस कर रहे होते हैं। दोनों फाइबर बॉक्स आपका एक्टिव की तरह एक्ट करता है। तो आपका कुछ ट्रैफिक क्या हो रहा है, इधर से जा रहा है, कुछ ट्रैफिक आपका दूसरे फाइबर बॉक्स से जा रहा है। तो अभी मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, मतलब ये पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं है, बट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक डिस्कशन, तो सिर्फ हम टॉपिक बात कर, सब पे हम डिटेल चलेंगे। यानी अगर आप हाई अवेलेबिलिटी स्टडी करने बैठोगे तो आपको 2 से 3 घंटे देने पड़ेंगे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल के साथ। क्लियर है मेरी बात? तो ये हाँ आपका ट्रेनिंग का पार्ट है जो आप NSE 4 में स्टडी करो। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। यस, आप कोई क्वेश्चन है किसी का, आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्रसाद, साहिल, प्रवीण। सर हाँ यस प्रसाद। एक्टिव एक्टिव में हाँ आपने बताया कि ट्रैफिक दोनों साइड से रूट प्रसाद, होगा। आप माइक को थोड़ा सामने रखेंगे, थोड़ी आवाज आपकी थोड़ी थोड़ी लो आ रही। आपने माइक को सामने, बताया कि माइक आप माइक यूज कर रहे हैं क्या, मतलब कोई हेडफोन एयरफोन यूज कर रहे हैं क्या? हेडफोन है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा बस लाउड कर लीजिए। हाँ बोलिए। मैं ऐसा पूछ रहा था कि दो एक्टिव एक्टिव फायरवॉल जो है उसमें हम्म आपने बताया कि दोनों साइड से ट्रैफिक रूट हो रहा है। हम्म। अभी वैसे केस में अगर सपोज कि एक फायरवॉल फेल हो जाता है हाँ हाँ, तो करेंगे पूरा करेंगे ट्रैफिक। बात करेंगे, हम बात करेंगे, पूरा डिटेल डिस्कशन करूंगा, ठीक है। हाँ आपका हाँ क्वेश्चन तो यही है ना कि अगर अगर दोनों एक्टिव है, ये हाँ 4 बॉक्स है, सारे एक्टिव है, अगर ये डाउन हुआ तो फिर क्या होगा? हाँ। तो बाकी आप बाकी 3 ट्रैफिक प्रोसेस कर रहे हैं। ओके, मतलब इसका ट्रैफिक पूरा इसमें डाइवर्ट हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, वहां पे कंट्रोलर की तरह काम होता है। बात करूंगा डिटेल ओके में, मैंने बोला डिटेल में बात करेंगे। ओके ओके सर। लेकिन आपको एक्टिव एक्टिव का कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक्टिव एक्टिव का मतलब आप जितनी भी फाइवर दोनों बॉक्स यूज उस क्लस्टर के अंदर है आप उनको यूटिलाइज कर सकते हो। यूटिलाइज कर सकते। यस सर। साहिल कोई क्वेश्चन है आपका? प्रवीण कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके, तो ये आज का टॉपिक डिस्कशन है। नेक्स्ट अब हम टॉपिक हम मंडे हम कनेक्ट करेंगे। मंडे आप लोग को इसी टाइम पे कनेक्ट करना है 9 PM, ठीक है। और हम टॉपिक, पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन मंडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ओके सर। प्रसाद, आप मुझसे सॉफ्टवेयर के लिए कह रहे थे, शायद ग्रुप में आपने कुछ मैसेज डाला था। हाँ सर, वो तो एक्चुअली नाइन देखो वो जीबी जो तक। 14 TB की जो फाइल है ना, हाँ वो कई बार फेल होती है, मतलब टाइम लेती है। या तो आप एक काम करो, डाउनलोड करने का सबसे अच्छा तरीका उसका ये है कि आप फिजिकल वायर्ड कनेक्ट कर लो अपने लैपटॉप से, वाईफाई मॉडेम का से एक फिजिकल केबल कनेक्ट कर लो, फिर आप डाउनलोड पे लगाओ। ओके। समझे आप? तब हो जाएगा। हाँ वाईफाई के थ्रू क्या होता है, बड़ी फाइल डाउनलोड करने में दिक्कत, कोई भी बड़ी फाइल डाउनलोड करने में दिक्कत आती है। कहीं भी ओके। थोड़ा सा भी कनेक्शन इंटरप्ट हुआ तो वो डाउनलोड स्टॉप हो जाता है। नहीं सर, वो मैंने मेरे ऑफिस में भी, मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ पे मैंने ऑफिस में भी डाउनलोड करने का ट्राई किया था। वायर्ड से बट किया वहाँ कि पे भी। वायरलेस से किया? हाँ नहीं नहीं, वहाँ पे तो वायर्ड वायर्ड कनेक्शन है। ठीक है पीसी में ठीक है। वायर्ड कनेक्शन है। हाँ हाँ, वहाँ पे भी आप सेम ऐसे प्रॉब्लम टाइम है। पे आप उसे ट्राई करिए जिस टाइम पे ट्रैफिक कम हो, ठीक है ना। स्टूडेंट ये ओके। प्रॉब्लम फेस करते हैं डाउनलोड, क्योंकि बड़ी फाइल है ना ये। हाँ हाँ हाँ। लेकिन आप ट्राई करेंगे, अभी आपके पास फ्राइडे सैटरडे है, मंडे हम लैब सेटअप वेंसडे करेंगे, ठीक है ना। मंडे ट्यूसडे अभी मैं आपको स्टडी कराऊंगा, तब तक आप डाउनलोड हाँ कोशिश करिएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है आप सब लोग। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो हम टॉपिक कंटिन्यू करते हैं ऑन मंडे। ओके एवरीवन, बाय गाइस, टेक ओके। केयर, ओके। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट गुड सर। नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन।